तो आई टेक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं बहुत ही कमाल के और बहुत ही मिनी एलईडी प्रोजेक्टर का। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही छोटा प्रोजेक्टर है। तो चलिए फटाफट हम देख लेते हैं कि किस तरह के फीचर्स इसमें दिए हुए हैं, क्या हमें ये खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए हम फटाफट इसे अनबॉक्सिंग करते हैं और देख लेते हैं कि भाई इस प्रोजेक्टर में क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे यूजर गाइड जो कि बहुत ही बड़ी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही बड़ी यूजर गाइड है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फीचर्स दिए हुए हैं। आप इसे वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास एचडी कार्ड है तो आप एचडी कार्ड भी इसमें लगा सकते हैं और बहुत सारे यहाँ पे फीचर्स है। आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन कास्ट कर सकते हैं, इसे उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं इस प्रोजेक्टर के साथ। और भी बहुत सारे फीचर इसमें दिए हुए हैं, आपको एक एक करके सारे पढ़ने होंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर मैं बनाने जाऊँगा तो ये वीडियो 1 घंटे का बन जाएगा। तो चलिए अभी तो मैं यूजर गाइड को जो है वो साइड में रख देता हूँ और फटाफट देख लेते हैं हम उस प्रोजेक्टर को। तो यहाँ पे एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्टर है, बहुत ही प्यारा है। तो चलिए मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ। तो फटाफट मैंने इसे बाहर निकाल लिया है। अब यहाँ पे हम इसे थोड़े से करीब से देखेंगे। ये है तो बहुत ही मिनी, आप कहीं भी इसे लेकर जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। मॉडल की बात करें तो ये है P1+। इसमें आपको रेजोल्यूशन मिलेगा 640x360 का। तो जो लेंस है वो सही है यार, बहुत ही अच्छा लेंस है, मैं बुरा नहीं कहूँगा। और लेंस की जो लाइफ है वो 20,000 घंटे है। तो 20,000 घंटे तक तो यार बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ बटन मिल जाते हैं जो है यहाँ पे पावर ऑन ऑफ, यहाँ पे प्ले ओके और यहाँ पे बैक बटन आपको मिल जाता है। बैक साइड पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा थर्मोमीटर, क्योंकि ये थोड़ा बहुत हीट होता है। इसके बाद यहाँ पे आपको और 4 सॉकेट देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहला है यहाँ पे 5 वोल्ट 2 एम्पियर का एक चार्जिंग सॉकेट, जहाँ पे आप चार्ज कर सकते हैं इसे। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है 3.5 mm का जैक। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है TF कार्ड, जहाँ पे आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको फोकस हैंडल का एक ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आप इसका फोकस जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसे एक बार स्टार्ट करोगे तो ये थोड़ा बहुत ब्लर दिखेगा, जब भी आप पिक्चर देखोगे तो बहुत ही ब्लर दिखेगा और ये बहुत ही हल्का, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो आप उस फोकस हैंडल से इसे थोड़ा सा फोकस जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम इसका डेमो देख लेते हैं। इसे ऑन करते हैं तो फटाफट मैं पहले चार्जिंग केबल ले लेता हूँ और इसे मैं चार्ज कर लेता हूँ, क्योंकि ये अभी पूरा डिस्चार्ज है। तो मैं यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट लगा देता हूँ। इसकी बुरी बात ये है कि यहाँ पे हमें किसी भी तरह का चार्जिंग एडेप्टर नहीं है, बस USB केबल है। तो इस पावर बटन को आपको होल्ड करना है। जैसे आप होल्ड करोगे 3-4 सेकंड तो ये अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो चलिए हम थोड़ी सी लाइट बंद कर देते हैं, तभी आपको अच्छे से दिखाई देगा, क्योंकि बहुत ही लाइट में तो प्रोजेक्टर अच्छे से नहीं देख सकते हम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे आपको फोकस हैंडल से एडजस्ट करना होगा, तभी ये पिक्चर थोड़ी सी क्लियर आएगी, नहीं तो ये ब्लरी दिखेगी। तो यहाँ पे मैं उसे एडजस्ट कर लेता हूँ और मैं आपको बता दूँ कि इसका जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन है वो है 1080p, यानी कि ये फुल HD सपोर्ट करता है। साथ साथ में आपको यहाँ पे 1 ईयर की वारंटी मिल जाएगी और मिलेगा वायरलेस कनेक्शन, यानी आप अपने एंड्रॉइड, iOS और विंडोज सिस्टम से आप इस प्रोजेक्टर को कनेक्ट कर सकते हैं और जो भी उस स्क्रीन में प्ले करोगे वो सारी स्क्रीन आपको इस प्रोजेक्टर में दिखाई देगी। जैसे कि हम बात कर रहे हैं स्क्रीन कास्टिंग की। तो चलिए मैं फटाफट कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वायरलेस कनेक्शन मैंने स्टार्ट कर दिया है और जैसे मैं मेरे स्मार्टफोन को इसे कनेक्ट करूंगा तो जो भी मेरे स्मार्टफोन में मैं प्ले करूंगा वो सारी स्क्रीन आपको इस प्रोजेक्टर में दिखाई देगी। मगर अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट करने के लिए भी आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी होगी और उस ऐप की जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ जाकर डायरेक्ट आप उस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद अपने स्मार्टफोन को आप इस प्रोजेक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे स्मार्टफोन की स्क्रीन पे जो भी वीडियो प्ले हो रहा है वो सारा वीडियो आप इस प्रोजेक्टर की स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो बड़ी स्क्रीन पे देखना है तो ये प्रोजेक्टर आपके लिए कमाल का हो सकता है। मगर मैं आपको इसके कुछ वीक पॉइंट भी बता दूं, ये थोड़ा सा हीट होता है। साथ साथ में यहाँ पे आपको किसी भी तरह का चार्जिंग एडेप्टर नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको मिलेगा एक USB केबल, चार्जिंग एडेप्टर आपको किसी भी तरह से एडजस्ट करना होगा, वो भी चाहिएगा आपको 5 वोल्ट का और 2 एम्पियर का। तो उसका आपको खास ध्यान रखना है, नहीं तो कम एम्पियर वाला या फिर कम वोल्टेज वाला होगा तो ये अच्छे से काम नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पे चार्जिंग एडेप्टर नहीं मिलता है। साथ साथ में मैं आपको बता दूँ कि ये बहुत ही लॉन्ग लाइफ नहीं है। अगर आप इसे संभाल के यूज़ करते हैं, अच्छे से यूज़ करोगे तो ये लॉन्ग लाइफ भी चल सकता है। मगर आप इसे अगर रफ टफ यूज़ करते हैं तो ये रफ टफ के लिए नहीं है, ये बहुत ही जल्दी बिगड़ सकता है। वाटरप्रूफ नहीं है, अगर आप इस पे पानी वानी वगैरह गिर जाता है तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। मगर हम क्लैरिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको फुल HD क्लैरिटी देखने को मिलेगी। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि इसका जो कॉन्ट्रास्ट है वो बहुत ही कमाल का है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि टीवी चल रहा है, बहुत ही अच्छे से ये दिख रहा है। अगर आप पीछे बैकग्राउंड में जो है वो व्हाइट पर्दा लगा दोगे या फिर व्हाइट स्क्रीन लगा दोगे तो बहुत ही अच्छे से ये दिखने वाला है। तो यार इसके कुछ वीक पॉइंट है, कुछ अच्छे पॉइंट है, तो वो दोनों मैं आपको बता दिए। अब प्राइस की बात करें तो ये थोड़ा सा महंगा है, मगर फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ जाकर आप विजिट कर सकते हैं, इसकी प्राइस भी देख सकते हैं और बाकी के और भी जो इसके फीचर्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको पूरी तरीके से पता चल गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डेली नई नई वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। टेक केयर, बाय।